हेलो अगेन। वेलकम टू कहानी एक्सप्रेस। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सुनिए मेरी बातें। हाय, आप सब लोग कैसे हैं? आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड एंजॉयिंग माई कॉफ़ी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी समर एंजॉय कर रहे होंगे और गर्मी को बर्दाश्त कर रहे होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। और मेरा कल बर्थडे था एंड सिंस इट वाज माय बर्थडे, तो अचानक से ना आपको आपकी लाइफ, पूरी लाइफ अपने सामने दिखती है कि आपने बचपन से लेके अभी तक अपनी लाइफ कैसे बिताई है, कितनी मिस्टेक्स की है, कितनी जीत हासिल की है, कितने ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज रहे हो, या वेदर इट कैन बी एम्बैरेसिंग ऑल्सो यू नो तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एकदम से मैं ऐसी बैठी हुई थी और मैं बस सोच रही थी अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, कि मैं आज जब यहाँ पे खड़ी हूँ इस मोमेंट पे, और जब मैं पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी को देख रही हूँ ना, तो मैं खुद को भी देख रही हूँ कि मैंने अपने अंदर कितना इम्प्रूवमेंट लाया है, मैं कितनी चेंज हुई हूँ। एंड इट वॉज सो अमेजिंग टू थिंक एंड सो नॉस्टैल्जिक ऑल्सो, क्योंकि आपको आपका बचपन भी याद आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने दिल की जो बातें हैं, जो भी मेरे अंदर है, वो आप तक पहुंचाने का ट्राई करूंगी। एंड आई होप कि मैं उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ और अच्छे से अपने थॉट्स को शब्दों में रख पाऊँ। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल मेरा बर्थडे था और मुझे मेरी पूरी लाइफ ऐसे सामने से दिख रही थी। सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा था, सेल्फ एनालिसिस हो रहा था। बट पता है, एक चीज़ है जिसने मेरे को ना अंदर से थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी खुशी दी है। पता है, वो चीज़ ये है कि जब मैं अपने लास्ट बर्थडे से इस बर्थडे पे अपने आप को देखती हूँ ना, तो मैं अपने आप को बहुत सारे एस्पेक्ट में काफ़ी इम्प्रूव्ड दिखती हूँ। और ये मुझे बहुत क्लैरिटी, बहुत पीस दे रहा है। वो दुनिया को नहीं दिखेगा कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है, बिकॉज इट कांट बी सीन। बट वो चीज़ मुझे पता है कि मैंने अपने आप को हर एस्पेक्ट में और हर एक पैरामीटर में कहाँ कहाँ इम्प्रूव किया है। और वो अल्टीमेटली आपकी डेली लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है, जो ऐसे तो लोग क्लियरली नहीं देख सकते, बट आपको पता है कि आपने अपने अंदर कितना काम किया है, कितनी इनर वर्क की है। सो आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस। तो या दिस इज द थिंग विच मेड मी हैप्पी। एक और चीज़ है जो मैंने हासिल करी है, नॉट फ्रॉम द लास्ट ईयर बट ओवर द ईयर्स, जो मुझे समझ में आई है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कॉन्शियसनेस के बारे में, हमारे थॉट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में। वो चीज़ मैंने भी ओवर द इयर्स समझने का ट्राई किया है और अभी मुझे कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और वो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? अभी मेरी लाइफ में ना कुछ भी ऐसी कंफ्यूज्ड सिचुएशंस या कुछ भी ऐसे डेली लाइफ स्ट्रगल्स आते हैं ना, तो मैं अपने आप को उसके बीच में नहीं रखती हूँ। मैं अपने आप को उस सिचुएशन से थोड़ा दूर होके देखती हूँ। तो उसके चक्कर में ना मुझे प्रॉब्लम क्लियरली दिखाई देती है। और जब आपको प्रॉब्लम क्लियरली दिखाई देती है ना, तो फिर आपको सॉल्यूशन ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये चीज़ मैंने एक बार में नहीं सीखी है। ये चीज़ मैंने कई सालों से धीरे 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 समझने का ट्राई किया है। पहले पता है, मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैं अपने आप को इमोशंस, थॉट्स, प्रॉब्लम्स के बीच में ही रखती थी और अपने आप को ज़ूम आउट करके नहीं देख पाती थी। बट धीरे धीरे जब आप अपने ऊपर काम करने का सोचते हो ना, अपने आप को हील करने का, अपने आप को बेटर बनाने का, तो धीरे धीरे ना यूनिवर्स भी आपको रास्ता दिखाता है कि आपको कैसे करना है। और आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे ये चीज़ समझ में आई, मुझे ये नॉलेज मिला। और अब मैं
मेरे सामने कोई भी सिचुएशन हो या मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, कैसा भी डिलेमा हो, प्रॉब्लम्स हो, मैं अपने आप को ना उससे दूर कर देती हूँ, डिटैच कर देती हूँ और एज़ अ थर्ड पर्सन देखती हूँ। सो इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग व्हिच आई इंटीग्रेटेड इन माय पर्सनैलिटी, जो मैंने हासिल करी है। हम अपने आप के अलग-अलग पुराने वर्जन्स को देखते हैं और आपने भी और मैंने भी कई लोगों को ऐसा बात करते सुना होगा, अपने फ्रेंड्स लोगों को स्पेशली। जब वो लोग बात करते हैं और अपना कॉलेज लाइफ याद करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि यार उस टाइम पे मैं कैसी थी, यार उस टाइम पे मैं कैसा था, मैं कैसा दिखता था, देखो आई वाज़ सो डम्ब, आई वाज़ सो नीव। वो चीज़ सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। जब मैं अपने आप को ऐसे अपना स्कूल लाइफ वाली रायना देखती हूँ, कॉलेज लाइफ वाली रायना देखती हूँ, तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार पहले मैं कितनी अलग थी, पहले मैं कैसी थी, अब देखो हम कितना बेटर हो गए हैं, पहले कैसे दिखते थे हम लोग। तो जब हम अपने वो पुराने पास्ट को देखते हैं ना, तो लोग क्या उस चीज़ को ना इतना प्यार भरी नज़रों से नहीं देखते हैं, बस वो उस पे पिटी करते हैं। बट अभी मेरे साथ ऐसा है ना कि मैं अपने पास्ट वर्जन्स जितने भी देख रही हूँ, वो स्कूल वाली रायना, वो कॉलेज वाली रायना, उनको मैं बहुत प्यार भरी नज़रों से देखती हूँ। क्योंकि वो तो मैं ही हूँ ना, वो तो मैं ही बंदी थी जो अपने आप को उस टाइम पे भी इम्प्रूव कर रही थी। और जितना मेरे से हो सकता था, मैंने अपना दिया बेस्ट और उस टाइम पे मैं उतना ही कर सकती थी। सो आई हग माई पास्ट सेल्फ ऑल्सो। मुझे उन पे भी बहुत प्राउड है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं तो बहुत अच्छी थी इन ईच एंड एवरी फेज ऑफ लाइफ। नो, मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं। मैंने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, स्ट्रगल्स देखे हैं, लाइक एवरी अदर पर्सन। मैं खुद भी सोचती हूँ कि यार देखो मैंने कितनी गलतियाँ करी, मैंने कितने फेलियर्स देखे। बट वन थिंग इज कि मेरे अंदर वो इंटेंशन था कि आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ, आई शुड कीप गोइंग। और अभी इस पॉइंट पे आई एक्सेप्ट ईच एंड एवरी वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ईच एवरी फेल्ड वर्जन, एवरी एम्बैरेसिंग वर्जन, मैं सबको हक करती हूँ। डोंट यू थिंक दैट इज द गुड पार्ट? एक और चीज़ है जिसकी क्लैरिटी मेरे अंदर आई है, वो ऐसा है कि लाइफ का ना एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है आपका, वो है आपका टेम्पर और उसे कैसे मैनेज करना है, विच इज़ टेम्पर मैनेजमेंट, या आप इसको एंगर मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। हमारा गुस्सा, हमारा रिग्रेशन, हमारा अग्रेशन, हमारा एंगर एक ऐसी एनर्जी है जो भगवान ने हमको दी है ना, वो उसको अगर आप एक अच्छे और एक राइट वे में यूज़ कर रहे हो, देन इट विल मेक वंडर्स फॉर यू। बट अगर उस एनर्जी को हम रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, देन इट कुड डिस्ट्रॉय। तो जितना इजीली मैं आपको बोल रही हूँ ना कि एंगर को आप बहुत राइट जगह यूज करो, इतना इजी नहीं है। इट्स ऑलवेज इजली सेड एंड डन, राइट? बट द हैक इज कि आपको क्लैरिटी है कि आपका एंगर एक एनर्जी है जो आपको सही डायरेक्शन में यूज करना है, सही चीज़ों में उसे इन्वेस्ट करना है। और जब ये चीज़ की हमें अवेयरनेस आती है ना, तो चीज़ें हमारे लिए और सिंपल हो जाती हैं, लाइफ हमारे लिए सिंपल हो जाती हैं। हमारे आसपास के लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारी फैमिली, उनके लिए भी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और हमारा रिलेशन, हमारा बॉन्ड अपने लव्ड वंस के साथ ना बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि एंगर वाली एनर्जी है ना, आज हर इंसान के अंदर है ना, मौजूद है। आजकल लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतना कंपटीशन है, डेली स्ट्रगल्स है, लाइफ में एकदम आगे पहुंचने की होड़ है। और डीप डाउन हमारा एंगर तो वैसे हाइबरनेट मोड में रहता है, बट अगर एक बार वो एक्सप्लोड हो गया ना, देन इट्स नॉट गुड। बट विद अ काम माइंड आप बस इस चीज़ को सोचो कि मेरा जो एंगर है, मेरी जो एनर्जी है,
ये इट्स अ वेरी वंडरफुल एनर्जी। मैं इसको अब से एक सही डायरेक्शन में यूज़ करूँगा, अपने लव्ड वंस पे कभी यूज़ नहीं करूँगा। देन ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल बिकम मोर ब्यूटीफुल, योर फैमिली एंड यू विल हैव मोर वंडरफुल मोमेंट्स एंड यू विल सेलिब्रेट लाइफ। इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको 3 मेन चीज़ और आप 3 मेन मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ, जो आपको लिटरली बहुत हेल्प कर सकता है। और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने हासिल करी है ना, जो क्लैरिटी मुझे आई है और जिससे मेरी लाइफ इम्प्रूव हुई है, मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें ना आपको भी हेल्प करे और आपकी भी लाइफ में ना बहुत अच्छे-अच्छे मोमेंट्स आएँ। तो जैसा कि मैंने अभी तक बताया है, द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी सिचुएशन हो, व्हाटएवर इट इज़, उसको अपने आप को ना उस बीच में मत रखो। उसको ना थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके देखो, डिटैच हो जाओ उस चीज़ से। तो आपको ना और समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है। फिर धीरे-धीरे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दिस इज़ द वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी पास्ट लाइफ़ को ना, अपने पिछली वाली लाइफ़ को एकदम इनसिक्योरिटी या फिर हेट की नज़रों से मत देखो। जस्ट सी इट विथ लव। Just see yourself, see your past version with love, with pride, and embrace it. ये आपको बहुत अच्छी फीलिंग देगा अपने अंदर। तीसरी चीज़ ये है, जैसा मैंने बताया, आपका टेम्पर मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट। तो आप इस पे थोड़ा-सा सोचो विद अ काम माइंड कि मेरे अंदर का टेम्पर कैसा है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ और इसके थ्रू मेरी फैमिली मेंबर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप उसको थोड़ा-सा शांत दिमाग से बैठ के सोचोगे ना, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। तो ये 3 चीज़ है जो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ, जिसका जो मेरे इस वीडियो का इंटेंशन है। आई होप इट हेल्प्स यू। पता है आपको, मैं शुरू से ही ये चाहती थी कि मेरे थ्रू दूसरों की लाइफ बेटर हो, बट मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे बेटर करूँ? क्या तरीका है, क्या ज़रिया है? तो इसलिए मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म चूज़ किया कि मैं अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचा पाऊँ और मैंने अपनी लाइफ़ में जितना भी कुछ सीखा है, जितना भी कुछ देखा है, आई होप उसके थ्रू मैं दूसरों की लाइफ़ में थोड़ा उजाला कर सकूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा वीडियो 5 लोग देख रहे हैं, बट फ़र्क तो पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। ये भी नहीं बोलूँगी, बट एटलीस्ट मेरे वीडियो के थ्रू अगर 10 लोगों की लाइफ़ में भी थोड़ा बहुत सा इम्प्रूवमेंट आया है ना, देन इट्स रियली गुड। इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ पीस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप मेरी बातों से काफ़ी कुछ रिलेट कर पाओ और आपको कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पे मैं बात करूं, या जो भी आप मुझसे सुनना चाहते हो, उसे प्लीज़ एक बार कमेंट में लिख के बताना। टिल देन, वी मीट नेक्स्ट टाइम। कीप योर स्पिरिट्स हाई।